दोस्तों, भारत फिलीपींस की ब्रह्मोस डील को लेकर एक नया अपडेट सुनने को मिला है, जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही इन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया में इतने बेहतरीन मिसाइल्स होने के बावजूद फिलीपींस आर्मी ने भारत की ब्रह्मोस को ही क्यों चुना। अमेरिका और यूरोपियन मिसाइल्स में ऐसी क्या कमी थी जो फिलीपींस आर्मी को राज नहीं आई, और आखिर कितनी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत से खरीदी जा रही है। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो, ये तो आप सभी जानते हैं कि बड़े लंबे समय बाद फिलीपींस सरकार ने भारत के ब्रह्मोस को खरीदने का फैसला किया। वैसे बता दो कि 2017 से इस डील पर बात हो रही थी, जो अब जाकर पूरी हो रही है। हालांकि फिलहाल सिर्फ ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी मिली। अभी इसके कागजी दस्तावेज तैयार किए जाने हैं, इनकी डिलीवरी डेट तय की जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मोस को लॉन्च कैसे की जाती है, इसकी ट्रेनिंग भी इंडियन आर्मी को फिलीपींस आर्मी को देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि इसमें और कुछ दिनों का वक्त लगे। खैर, मेन मुद्दे की बात करें कि आखिर फिलीपींस ने ब्रह्मोस को ही क्यों चुना और कितनी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस आर्मी भारत से खरीदने जा रही है। तो आपको बता दें कि ब्रह्मोस को खरीदने से पहले फिलीपींस आर्मी ने अमेरिकी टॉम हॉक, फ्रांस के स्टॉर्म शैडो और रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को भी टेस्ट किया था। अब इन सब क्रूज मिसाइल में से सिर्फ ब्रह्मोस को ही खरीदने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि इन सब मिसाइल्स के मुकाबले ब्रह्मोस की स्पीड, टारगेट पेनिट्रेशन और मनोवरेबिलिटी सबसे तेज पाई गई। बल्कि ब्रह्मोस दुनिया की एकलौती मिसाइल है जो टारगेट को हिट करने तक अपनी सोनिक स्पीड मेंटेन रखती है। मतलब आप मान के ही चलिए कि ब्रह्मोस करीब 4,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पे टूट पड़ती है। और इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद ब्रह्मोस की एक्यूरेसी 1 मीटर सर्कल दर्ज की गई। आप दुनिया की कोई भी क्रूज मिसाइल देखिए, इनमें से एक भी मिसाइल की एक्यूरेसी आपको 4 मीटर के नीचे नहीं दिखेगी। और ये सभी मिसाइल्स अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते ही स्पीड कम कर देती है ताकि वो अपने टारगेट से भटके ना। लेकिन इससे होने वाला धमाका भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस को डिज़ाइन ही ऐसी की कि ब्रह्मोस आखिर तक अपनी स्पीड बरकरार रख पाती है, जिस वजह से इसका धमाका भी विध्वंसक रहता है। चलो, ये तो हो गए ब्रह्मोस के स्पेसिफिकेशंस, जिसने फिलीपींस आर्मी को काफ़ी हद तक इम्प्रेस कर दिया। लेकिन जब बात इनकी खरीद को लेकर आई तो यहाँ पर भी भारत ने समझदारी दिखाते हुए फिलीपींस को हाथ से जाने नहीं दिया। आपको पता है कि पूरी डील 2,770 करोड़ यानी 375 मिलियन में तय हुई है। लेकिन इतने पैसे एक हाथ से फिलीपींस भारत को दे नहीं पाता, तो इसीलिए भारत सरकार ने फिलीपींस आर्मी को 500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रखी है। आसान भाषा में कहे तो $500 मिलियन का क्रेडिट कार्ड भारत की तरफ से फिलीपींस आर्मी को दिया जा चुका है, जिस वजह बिना कोई एडवांस पेमेंट किए फिलीपींस किस्तों में भी ब्रह्मोस की कीमत चुका पाएगा। और ये ऑफर फिलहाल कोई भी देश नहीं दे रहा। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत थोड़ा लालच दिखाकर चीन विरोधी देशों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि करना जरूरी भी है। अब बात करें ब्रह्मोस की क्वांटिटी की, तो इसे लेकर यूरेशियन टाइम्स ने एक आर्टिकल जारी किया है, जिसके मुताबिक फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरियां खरीदने की पुष्टि की। अब यहाँ थोड़ा खुलकर बताओ तो ब्रह्मोस की हर एक रेजिमेंट 4 बैटरियों से बनी होती है, और इस हर एक रेजिमेंट में 72 मिसाइल्स होने की बात सुनने को मिली, जिसमें कुछ लॉन्चर भी शामिल होंगे। अगर हमने सीधा साधा हिसाब किया तो हर एक बैटरी से 18 मिसाइल्स फायर होनी चाहिए। मतलब फिलीपींस आर्मी अपने बजट को देखते हुए 50 से 60 ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत से खरीदने जा रही है। हालांकि ये संख्या आगे जाकर बढ़ भी सकती है। वैसे भी फिलीपींस को इतनी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता देख चीन सच में अपनी उंगलियां चबा रहा होगा। और इन ब्रह्मोस मिसाइल्स की तैनाती यहाँ इस समुद्री किनारे पे होगी, जहाँ से फिलीपींस के समुद्री एरिया में घुसपैठ करने वाला हर एक चीनी जहाज ब्रह्मोस के निशाने पे रहेगा। वैसे इस पर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।